रेसिडेंट इविल की दुनिया में डर के कई चेहरे हैं, लेकिन सबका रूट कॉज एक ही है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन से लेकर द कनेक्शंस तक पैथोजेंस इवॉल्व होते गए और इंसानियत खतरे में पड़ती गई। आज हम बात करेंगे इन वायरसेस की एवोल्यूशन के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिक टी वायरस टू द टेरिफाइंग मेटामाइसीड, और एंड में हम डिस्कस करेंगे मिस्टीरियस एल्पिस वायरस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरस की जिसने सब शुरू किया था, द टी वायरस यानी कि टायरेंट वायरस। अम्ब्रेला ने इसे प्रोजेनरेटिव फ्लावर से बनाया था। टारगेट सिंपल था, एक सुपर सोल्जर बनाना, लेकिन रिजल्ट निक्रोसिस और ब्रेन डैमेज। इंसान ज़ॉम्बीज बन गए थे जिन्हें सिर्फ भूख लगती थी। टी वायरस ने ह्यूमन लिकर्स और हंटर्स जैसे आइकॉनिक मॉन्स्टर्स दिए। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था रेकून सिटी का डिस्ट्रक्शन। यह वायरस बेसिक था, लेकिन इसने बायो टेरर की फाउंडेशन रख दी। लेकिन अम्ब्रेला यहाँ नहीं रुकी। विलियम बर्किन ने डिस्कवर किया जी वायरस। अगर टी वायरस डेथ है तो जी वायरस एवोल्यूशन है। ये वायरस सेल्स को इतनी तेज़ी से म्यूटेट करता है कि होस्ट पहचाना ही नहीं जाता। कंटिन्यूस म्यूटेशंस, एक्स्ट्रा आइस और नए लिम्स, जी वायरस अनस्टॉपेबल है। बर्किन के म्यूटेशंस देखकर समझ आता है कि ये कितना अनप्रेडिक्टेबल है। ये वायरस अपने होस्ट को एक लिविंग एवॉल्विंग नाइटमेयर में बदल देता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लास प्लागास ये कोई वायरस नहीं, बल्कि एक एंशिएंट पैरासाइट है। यहाँ डर माइंडलेस ज़ॉम्बीज़ का नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस का था। लास प्लागास होस्ट के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। कानाडोस यानी कि ज़ॉम्बी विलेजेस अब वेपन्स यूज़ कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। जब होस्ट का सर फटता और पैरासाइट बाहर निकलता है, वो मोमेंट आज भी गेमर्स को नाइटमेयर देता है। That is the reason Resident Evil 4 was the game changer for the series. Resident Evil 6 में हमें मिला है सी वायरस यानी कि क्रिस्टलिस वायरस। यह टी वेरोनिका और जी वायरस का एक खतरनाक मिक्सचर था। इसने जावोस को जन्म दिया जो स्मार्ट भी थे और म्यूटेट भी हो सकते थे। इसका सबसे वियर्ड फीचर था क्रिस्टलिस स्टेज, जहाँ होस्ट एक कुकून बन जाता है और वो एक नए बायो ऑर्गेनिक वेपन के रूप में निकलता है। ग्लोबल लेवल पर तबाही मचाने के लिए ये अम्ब्रेला का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। अब आते हैं मॉडर्न एरा पर, द मोल्ड या मेटामाइसीड। ये कोई वायरस नहीं, बल्कि एक फंगल सुपर ऑर्गेनिज्म है। ये सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी इन्फेक्ट करता है थ्रू अ हाई-फाई माइंड नेटवर्क। इसने हमें जैक बेकर और लेडी डिमिट्रेस जैसे विलन्स दिए। मेटामाइसीड की वजह से होस्ट के पास इनक्रेडिबल हीलिंग पावर्स आ जाते हैं, लेकिन वो मदर मिरांडा के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये बायोलॉजिकल हॉरर का एक नया लेवल है, जहाँ कॉन्शियसनेस भी मर्ज हो जाता है। और अब फ्यूचर की बात। इंटरनेट पर एल्पिस वायरस को लेकर काफ़ी थियरीज है। एल्पिस का मतलब होता है होप। क्या कैपकॉम कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो वायरस और ह्यूमन डीएनए को परफेक्ट बैलेंस में रखता है? शोकेश के हिसाब से ये थियरी प्रूव भी होता है, क्योंकि रेसिडेंट इविल रिक्वेम में ज़ॉम्बीज अपने काम करते हुए दिखेंगे, जस्ट लाइक शेफ कुछ कुक करते हुए। अगर ये सच है तो शायद हमें एक ऐसा डर देखने को मिलेगा जो दिखने पे नॉर्मल हो, लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा लीथल होगा। टी वायरस से लेकर मेटामाइसीड तक एवोल्यूशन कभी रुकी नहीं। आपका फेवरेट या सबसे डरावना रेसिडेंट इविल वायरस कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप सर्वाइविंग गेम में।